क्या सिंगिंग का, हम तो यहाँ पे अभी तो गवर्नमेंट अभी बनी है तो उनसे भी कहेंगे कि एक सेंसर बोर्ड बनाए, वरना ये जो ऑर्केस्ट्रा का जो मतलब फिल्म इंडस्ट्रीज को ऑर्केस्ट्रा ने हाईजेक कर लिया है, तो एक हम लोग की छवि खराब होती है कि भैया ये वही है क्या। तो बाहर वालों को कहते हैं कि ये जो फिल्मों पे देख रहे हैं असली गाने ये ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, ये हमारी फिल्म नहीं है। हमारे यहाँ शारदा सिन्हा भी है, हमारे यहाँ एक से एक चीज है। उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम थायराइड का होता है, या तो बढ़ गया या तो घट गया, दोनों उसके लिए प्रॉब्लम है। बाहर जाके 750, हमारे यहाँ 100 रुपए में हो जाता है। 2 लाख 2.5 लाख की फीस को हम लोग 7,000 8,000 ले आती है। हमारा यही उद्देश्य है, हम यही कर सकते हैं। छोटा सा जो हमारा प्रॉफिट आता था हॉस्पिटल ये कोचिंग से जो भी वो बचता था, जो प्रॉफिट हमने हॉस्पिटल में लगा दिया। टीचर बनना मेरा प्लान ए था ही नहीं, हमें बनना था फौजी। हम फौजी नहीं बने तो हम यहाँ के बन रहे। वही है जो आपसे ज्यादा आपसे जुड़े हुए लोगों को एक उम्मीद दे। अगर आपको लगता है आप अपने परिवार को खुशियां दे दिए तो आप अपने परिवार के लिए सक्सेस है, समाज के लिए नहीं। आपको देखकर अगर समाज का कोई इंसान उम्मीद की नजर से देखे वही सक्सेस है। आज रतन टाटा हमारे घर परिवार में से नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन उनको देख के एक उम्मीदें दिखती थी। APJ अब्दुल कलाम आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको देख के एक उम्मीदें दिखती थी। सक्सेस पर प्लीज It takes two to tango. Amrita, when Batman is there, Robin can be far behind. आप दोनों से मेरा सविनय निवेदन, कृपया उत्तरीय पहनाकर खान सर का मान बढ़ाएं और इस मंच का हम सबका मान बढ़ाएं। सो म्यूजिक प्लीज। थैंक यू। बड़ी तालियां, थोड़ा प्यार। ओके, एब्सोल्युटली। कोई तालियां, थोड़ा प्यार एवरीबॉडी। सर ऐसा हो नहीं सकता कि आप यहाँ पर उपस्थित हो और आपसे कुछ आग्रह नहीं किया जा रही, कुछ कहें सर। मैं ये जानता हूँ कि हमेशा बहुत सारे इनविटेशन आपको मिलते रहते हैं। सर अमृता आपसे बहुत सारी बातें करेगी। शी हैज ऑलरेडी टेकन इंटरव्यू, शी इज वेरी वेरी स्मार्ट। आई वाज सपोज्ड टू डू दैट इंटरव्यू, बोले नो 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 रणदीप स्टे, मैं करने वाली जो इंटरव्यू है। बट बिफोर दैट सर, किस प्रकार से आप देख रहे हैं एक ऐसा इवेंट जो इंटरनेशनलाइज्ड इवेंट है, ग्लोबलाइज्ड इवेंट है। जनरली जब इसका हम लोग बीड़ा उठाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी जाएं, या हम लोग नोवोटेल मुंबई जाएं, या ताज कोलकाता जाएं। आज हम लोग बिहार के इस सुंदर से शहर पटना में हैं और ईस्ट सेंट्रिक इवेंट कर रहे हैं, बिहार सेंट्रीफ्यूज इवेंट कर रहे हैं कि हमारे जो बिहार के और भोजपुर के एरिया में लोग हैं इनको हम लोग मंच दे सके। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर प्लीज। धन्यवाद और पूरे स्टार परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सेलेक्ट किया इस शहर को, तो कोई ना कोई शुरुआत करता ही करता है, तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। जब कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो किसी पालने में झूले में खेल रहा होता है, तो उसके पाँव देख के आप नहीं बता सकते कि इसके पाँव आगे बढ़ के कहाँ तक जाएगा ये चीजें में। तो आप उसे वहीं से अंडर एस्टिमेट कर देंगे तो अन्याय हो जाएगा उसके साथ। ये है तो ये हमारा बिहार में थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो ग्लोबल वो पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। उसका एक रीजन है, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्राउड जो है, जो बच्चे हैं, हम तो सबसे ज्यादा यंग बच्चों के साथ ही रहते हैं, तो उनके अंदर देखते हैं जिज्ञासा है, मेहनत है, सब करते हैं, बट अपॉर्चुनिटी क्या कर पाएंगे। एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, एक ग्लोबल अपनी चीजों को कहाँ दिखा सकते हैं। लेकिन सब आप बात किए मुंबई की, कोई बहुत बेहतर पेंटिंग बनाएगा, मुंबई में उस पेंटिंग को देखने वाले, स्पॉन्सर करने वाले, खरीदने वाले हजारों मिलेंगे। वही पेंटिंग यहाँ अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कौन सी बनी लो, तो अल्टीमेटली वहां तो जाता है कि भैया वो करेगा क्या। यहाँ पता है कि ठीक है तो पेंटिंग बनाओ तो ठीक है, करना कौन चीज बताओ, मतलब पेंटिंग में तो उसको ले लगता है घर तो बनाओ, तो घर बनाओ ले ये सब नहीं। जैसे सिंगिंग, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर, हैदराबाद, सिंगिंग का। यहाँ पे क्या सिंगिंग का, हम तो यहाँ पे अभी तो गवर्नमेंट अभी बनी है तो उनसे भी कहेंगे कि एक सेंसर बोर्ड बनाए, वरना ये जो ऑर्केस्ट्रा का जो मतलब फिल्म इंडस्ट्रीज को ऑर्केस्ट्रा ने हाईजेक कर लिया है, तो एक हम लोग की छवि खराब होती है कि भैया ये वही है क्या। तो बाहर वालों को कहते हैं कि ये जो फिल्मों पे देख रहे हैं असली गाने ये ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, ये हमारी फिल्म नहीं है। हमारे यहाँ शारदा सिन्हा भी है, हमारे यहाँ एक से एक चीजें। तो होना क्या है कि आप उस चीज को कितना तवज्जो दे रहे हैं, तो ये होता है। तो वही तो हो गया, मान के चलिए आप पंजाबी मोहल्ले में जाके सैलून खोल लेंगे तो फिर तो क्या ही चले जाना, सबका अपना अपना फील्ड होता है। लेकिन सर इसकी शुरुआत हो चुकी है, शब्दार्थ हो गया, इसका बिल्कुल बन चुका है। और सर आप जैसे लोग आर द फोरफ्रंट, द रीजन आई से इट इज बिकॉज़ विद अटमोस्ट सिंसियरिटी, क्योंकि जब हम लोग बिहार में आते हैं या फिर हमारे यहाँ से बहुत सारे अवार्ड्स बिहार में आने वाले समय में जरूर आएंगे,
वो एक छवि की तलाश में होता है कि किनके साथ एसोसिएट करें कि ये एसोसिएशन सही तरीके से उन सब तक पहुंचे जिन तक हम पहुंचना चाहते हैं। एंड सर, जब आप जैसे लोग खुलकर आगे आते हैं तो इससे बहुत मनोबल बढ़ता है। और बतौर आपका अनुज, मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें बहुत सही तरीके से परिवर्तित होगी और हम सही राह पर हैं। बिल्कुल, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेंगी और आप लोग को धन्यवाद जो आपने इस शहर को चुना, और ऐसे आप लोग को देख के बाकी आने वाली पीढ़ियां और आने वाले लोग भी इस चीज को चुनेंगे। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ मतलब प्रतिभा की कोई कमी है, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां आपको एक ग्लोबल प्रतिभा का व्यक्ति यहाँ पे मिले। किसी भी जिले में बात करते हैं आप, अफसोस बस इस बात का है ना कि जो अपनी पहचान नहीं बना सका, हम उसे कोई वैल्यू नहीं देते हैं। एक आध चीजों से अगर कोई पिछड़ गया, स्कूल लाइफ में हम भी देखते तो लोग एक नंबर पीछे रह गए तो कोई नहीं पूछेगा, आप टॉप 3 में आएंगे तो ही जानेगा, जो चौथे नंबर पे उसे कोई नहीं पूछ रहा है आपको। तो ऐसा नहीं, उसे भी वो पहचान देने की जरूरत है। और धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन से चीजें अब आगे बढ़ी है, बहुत स्मूथ हुआ है। और इस जनरेशन को डिजिटलाइजेशन एक वरदान है, वो इसके माध्यम से आगे ले जा सकते हैं। अगर ये डिजिटलाइजेशन, आज देखिए आज बिहार का मखाना अमेरिका तक में जा रहा है सुपर फूड के नाम पर, तो वो जितना जल्दी अब हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको फूड प्रोसेसिंग का यूज करके कितना आगे ले जा सकते हैं, हर एक छोटी छोटी चीजों को ले जा सकते हैं, तो जिससे ज्यादा अल्टीमेटली रोजगार भी होगा, लोगों का लाइफ स्टाइल भी बढ़ेगा, तो वो हर सेक्टर में जाने लगते हैं। थैंक यू सर, एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट, देखिए मौका भी है, दस्तूर भी, हमारे साथ एडिटर इन चीफ मुझे बोलने नहीं देते। ऐसा हो नहीं सकता। श्रीधर, व्हेन द एडिटर इन चीफ इज देयर, ना मेरी ना आपकी दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों ना दो चार ऐसे एकदम तुरंत स्नैपी क्वेश्चंस हो जाए, क्विक क्वेश्चंस हो जाए, पैटर्न क्वेश्चंस हो जाए एकदम वेरी क्विकली फ्रॉम द एडिटर इन चीफ ऑफ स्टार ऑफ इंडिया टू द डॉग बॉय खान सर, The man of the moment, एट the game changer in education and the master of influence is here. तो सर मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहला सवाल, सक्सेस की क्या परिभाषा है आपके नजर में? सक्सेस वही है जो आपसे ज्यादा आपसे जुड़े हुए लोगों को एक उम्मीद दे। अगर आपको लगता है आप अपने परिवार को खुशियां दे दिए तो आप अपने परिवार के लिए सक्सेस है, समाज के लिए नहीं। आपको देखकर अगर समाज का कोई इंसान उम्मीद की नजर से देखे, वही सक्सेस है। आज रतन टाटा हमारे घर परिवार में से नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन उनको देख के एक उम्मीदें दिखती थी। APJ अब्दुल कलाम आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको देख के एक उम्मीदें दिखती थी। तो सक्सेस मतलब यही होता है। सर एक पर्सनल सवाल, अगर आप टीचर नहीं बनते तो क्या बनते? ये बहुत लोग जानना चाहते हैं आप। एक्चुअल हम ये टीचर बनना मेरा प्लान ए था ही नहीं, हमें बनना था फौजी। हम फौजी नहीं बने तो हम यहाँ के बन रहे, तो अब यहाँ पे कहाँ जाएंगे? हमें मतलब हम क्या करते हैं कि शिक्षा अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, हम उसे मिला नहीं पाते, कई बार नहीं समझ पाते। शिक्षा ले लेना से इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। यहाँ पे शिक्षा भी जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, संस्कार जरूरी है, उसके साथ स्किल उसे कैसे कर सकते हैं ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा तो ये टीचिंग है तो इसी में रह जाएंगे, बट हमें जाना था फौज में। सर ये बताइए, अगर आपको आपके पास पावर हो बिहार के लिए कुछ करने का, बिहार को बदलने का, तो वो क्या होगा? देखिए, सबसे पहला चीज होना चाहिए कि हम बिहारियों की स्थिति को कैसे सुधारें। बिहार तो पहले से ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। बिहार किससे बना है, पूर्ण देश किससे बना है? जब हम कहते हैं सिंगापुर आगे है, तो सिंगापुर नहीं, सिंगापुर के लोग आगे हैं। उसी तरह जब हम कहते हैं इंडिया को आगे ले जाना, तो नहीं, इट मीन्स हम इंडियन से बनता है इंडिया। अगर कोई हम बिहार के नाते जाके कहीं दूसरे स्टेट में जाके गलत सलत काम कर दे, मेरे वजह से बदनाम होगा मेरा स्टेट। तो हमारा कहना है कि भाई हम बिहार नहीं, बिहारियों के बारे में कुछ करना चाहते हैं, बिहारी बच्चों को कुछ करना। पूरी इंडिया के हम सोचते हैं कि आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई बच्चा है जिसको फीस में बाधा नहीं बनती है, तो उसको लगता है कि नहीं, खान सर है, इनका ऑर्गेनाइजेशन KGS है जो उनके साथ खड़ा है। आज भी 2 लाख 2.5 लाख की फीस को हम लोग 7,000 8,000 ले आती है। हमारा यही उद्देश्य है, हम यही कर सकते हैं। छोटा सा जो हमारा प्रॉफिट आता था हॉस्पिटल कोचिंग से, जो भी वो बचता था, जो प्रॉफिट हमने हॉस्पिटल में लगा दिया।
कि भैया हम कहाँ लेके जाएंगे। यहाँ पे लाइफ का अंतिम गोल है कि हम किसानों के साथ उनके खेत में कुछ काम बता सके, उनकी चीजों में सुधार ला सके। एक किसान की जिद वो हवाई चप्पल पे, वही धोती पर, जब किसी 4 व्हीलर के शोरूम को खोले और कहे कि ट्रैक्टर तो खरीद लिए, अब अपने लिए 4 व्हीलर खरीदते हैं। ये एक सपना देखना है, बाकी खान सर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी नई नई शादी हुई आपकी, तो हस्बैंड कैसे हैं? ये हम कैसे बताएं? मुंह दिखाई देना पड़ेगा, आप तो लाए नहीं साथ में। सर अपना थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा हो जाता है चीजें बैलेंस करने के लिए, और फिर हमारे बाद हमें अपने छोटे भाई की भी शादी करनी है, तो अभी उसमें भी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, बहुत जल्दी उसकी भी करेंगे। सर खान सर हॉस्पिटल के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, तो सर इसके पीछे का इनिशिएटिव के बारे में कुछ बताइए। इनिशिएटिव करने का मतलब ये था कि हमारा यही कहना है कि मुनाफा इतना कीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन चल सके, इतना भी मुनाफा मत कमाइए कि किसी का घर उजड़ जाए। तो बस यही एक उद्देश्य है हमारे यहाँ। अब छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कैल्शियम जांच करने के लिए कोई 1800 रुपया देता है, हमारे यहाँ 200 रुपये में हो जाता है। कोई महिला है, उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम थायराइड का होता है, या तो बढ़ गया या तो घट गया, दोनों उसके लिए प्रॉब्लम है, बाहर जाएगा 750, हमारे यहाँ 100 रुपये में हो जाता है। बस इसी के उद्देश्य से, और कोई हमको पैसा नहीं कमाना था उसको, और यही था। अब इस वजह से बहुत सारे डॉक्टर भी हम लोग की इस मुहिम से जुड़े और अच्छा लगा इसको। अब जितना आगे ले जा सकते हैं, अभी तो ये जा रहा है, जैसे ये सिस्टम खत्म, इस चीज को हम सेट कर देंगे, इसके बाद हमको ये सेटअप कर दे, क्योंकि हम खुद डॉक्टर नहीं है, तो हमारे लिए भी चैलेंज जाते हैं नई चीजें समझना। अगर कोई डॉक्टर फील्ड से रहता है तो एक ही बार में समझ जाए कौन सी मशीनें लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। इस सब के बाद जैसे ये वाला सेट हो जाएगा तो फिर कैंसर हॉस्पिटल डाले हैं, कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए, कि आखिर क्यों कि अमेरिका जाके कोई कैंसर ठीक करा लेता है और हमारे यहाँ ठीक होने के 6 महीने बाद वापस रिकरिंग हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तो है, अमेरिका के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है, कुछ ना कुछ है उसके पास टेक्नोलॉजी है, उस चीज को हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं। और यहाँ तो मेडिकल का ऐसा चीज है कि अगर सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो मरीज बच जाएगा, अब प्राइवेट में जाएंगे तो मरीज तो बच जाएगा, उसके गार्जियन पैसा देके मर जाएंगे। इसी चीज को खत्म करना था। आखिरी सवाल सर, स्टार्स ऑफ इंडिया मैगजीन के आज आप कवर स्टार हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे अच्छा लगा स्टार ऑफ इंडिया को कि आपने सेलेक्ट किया, आपने इस अवार्ड सेरेमनी के लिए पटना सेलेक्ट किया, वरना बड़ा अजीब लगता है। आप कहते कि आपको यहाँ बिहार के आइकन के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको मुंबई आना पड़ेगा। यहाँ सेलेक्ट किया, यही ले आता। बिहार के आइकन बिहार में ही रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले स्टार इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे इसको आप एक लीड कर रही हैं, तो एक महिलाओं के लिए भी एक रोल मॉडल है कि एक महिला भी आके एक लीड कर सकती हैं किसी चीज को, एक इंडिया लेवल की चीजों को। तो महिलाओं के लिए भी स्थिति में सुधार तभी आएगा जब एक महिला सामने से आके देखे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ एक लड़की पढ़ती थी, जब उसको हॉस्टल में जब लेट से गई, क्लास हमारा 9 बजे खत्म हो जाता था, तो कई बार क्या होता कोई टॉपिक लंबा हो जाता था, आधा घंटा एक्सटेंड कर दी, उसके हॉस्टल वाले ने बहुत डांटा, तुम लोग पढ़ने आती हो, ये करती हो, करती। जब वो डबल स्टार आज लगा के पूरे रात ड्यूटी रहती है उसकी, पिस्टल लेकर अपने बंदूक से, तब कहती आई थी, कहती कि सर एक समय था जब हम लोग कभी लेट हो जाते थे तो गार्जियन डर जाते थे कि मेरी बेटी आज लेट आई है, स्कूल कॉलेज कहाँ, बचपन से। और वो कहती आज पिताजी को टेंशन नहीं होता है, पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे जैसे पुलिस वालों की वजह से, ऑफिसर्स की वजह से आज शहर चैन की नींद से सोता है। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, ताकि फीमेल जब आगे आए तो पार्टिसिपेशन हो, तो इससे ज्यादा बेहतर होगा सोसाइटी के लिए। थैंक यू सो मच। वाओ, थैंक यू वेरी वेरी मच। चले तो चल में थोड़ी और तालियां, थोड़ा प्यार हाथ करके तो प्लीज जिस गणित जिस पर की प्रतीक्षा हम सब कर रहे थे वो पल आ चुका है। मैं आप दोनों से ये समझने निवेदन करूंगा कि कृपया जरा सा इधर आ जाए, और उसके बाद देखिए मेरी हिम्मत देखिए, मैं उनको बोल रहा हूँ कि हाँ आ जाओ, वहां चले जाए।